हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं खुशबू कुमारी। आज आप मदर्स डे के स्पेशल दिन पे आप सबके लिए मैं अपनी माँ की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी क्या, इसे मेरी सच्चाई ही समझिए। मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ हमेशा मुझे डांटा करती थी। खाना नहीं खाती हो। रोज़ रात को जब मैं जल्दी सो जाती थी बिना खाना खाए, तब मुझे रोज़ जगाती थी। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरी माँ शायद मुझे ज़्यादा ही परेशान कर रही है, मुझे सही से सोने नहीं दे रही है, मेरी प्राइवेसी का ख्याल नहीं कर रही है। बहुत सारी बातें मैं सोचा करती थी और मैं रोज़ रात को बिना खाना खाए ही सो जाती थी। इसलिए फिर भी मेरी डांट सुनने के बाद भी मेरी माँ ने कभी मुझे रात को जगाना नहीं छोड़ा और मुझे इसलिए जगाती थी क्योंकि मैं खाना खा कर सोऊं। और मैं पढ़ाई करते करते जल्दी सो जाती थी बिना खाना खाए और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे कोई नींद में जल्दी उठा दे। और फिर भी मेरी डांट सुनने के बाद भी मेरी माँ ने मुझे जगाना नहीं छोड़ा और रोज़ रात को उठाकर खाना खिलाती थी। और मैं कभी कभी गुस्सा होकर नहीं भी खाती थी, फिर उसको बहुत बुरा लगता था, फिर वो उदास हो जाती थी। तब तो मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त मैं इस बात को नहीं समझ पाती थी। लेकिन मुझे अब पता चल चुका है कि वो मेरे लिए ही बोल रही थी, वो मेरे सेहत के लिए बोल रही थी। अगर मैं खाना समय पर वक्त पे नहीं खाती, मैं कमज़ोर हो जाती, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा शारीरिक और मानसिक दोनों कमज़ोर हो जाता। और मुझे एहसास अब हो रहा है इसलिए क्योंकि आज मैं खुद एक माँ हूँ और मैं खुद वही कर रही हूँ जो कभी मेरी माँ किया करती थी मेरे लिए। और मेरी बेटी भी वही करती है जो वर्षों पहले कभी मैं करती थी। तो आज मुझे पता चल रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए कितना परेशान होती थी, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों के लिए परेशान होती हूँ। मेरी बेटी भी बिना खाना खाए सो जाती है और इस बात को लेकर मुझे इतनी टेंशन होती है, इतनी परेशानी होती है कि कैसे मेरी बच्ची जो है बिना खाना खाए सो जाती है। उसको क्या ट्रिक लगाऊँ, क्या तरीका लगाऊँ जो बिना खाना खाए नहीं सो जाए, सोए। उसके लिए मैं जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर भी कभी ना कभी उसका कुछ ना कुछ मूड ख़राब ही रहता है, कोई ना कोई बहाना होता है खाना ना खाने का और वो बिना खाना खाए ही सो जाती है। तो आज मैं परेशान हूँ सिर्फ इसलिए, उसका सिर्फ यही कारण है कि मेरी बच्ची कमज़ोर ना हो जाए, मेरा बच्चा का सेहत ख़राब ना हो जाए। तो इस बात को जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है कि कभी मेरी माँ भी मेरे लिए कितना परेशान होती थी और मुझे इस बात का एहसास नहीं था। और आज देखिए, जब एहसास हो रहा है तो मैं उस वक्त को पीछा नहीं ला सकती हूँ और वही फील जो है मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। तो इस दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ नहीं है और पिता के डांट से बड़ा कुछ भी नहीं है। भले उनका तरीका जैसा भी हो, लेकिन वो हर हाल में अपने बच्चे के भविष्य के लेकर ही बातें करते हैं। उनको अपने बच्चे की खुशी और उनका सुलझा हुआ भविष्य से ज़्यादा और कुछ भी चाहिए होता ही नहीं। उनके जीवन में उसके बच्चे के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो लोग अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते, उसका जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तो माँ बाप से बड़ा कोई महान नहीं है। खासकर माँ जो त्याग करती है अपने बच्चे के लिए, उससे ज़्यादा दुनिया में और कोई कर ही नहीं। उससे ज़्यादा क्या, उतना कोई कर नहीं सकता है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो सभी लोगों से यही, अब आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे सब अपने माँ का बहुत सारा प्यार कीजिए और माँ से प्यार पाइए। और मेरी कहानी ये मेरी कहानी नहीं है, मेरी माँ की कहानी है और ये मुझे लगता है सबकी माँ की कहानी होगी। तो आज जो है बस मेरा यही एक छोटा सा कहानी था और आप लोग जो अपना प्यार और सम्मान देते रहिए। थैंक यू।